आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज आपके लिए देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक कैप डिज़ाइन लेके आई हूँ, यानी पूरा कैप ही लेके आई हूँ। ये लड़कियों के लिए है, यानी गर्ल के लिए। तो इसका मैंने बॉर्डर थोड़ा सा डिज़ाइन बना के रखा हुआ आप सबको दिखाने के लिए, और वो कैसे किस तरह से बनेगा ये बॉर्डर, ये डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ इस तरह से बुनने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसका बॉर्डर आपको बनाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा चेन ले रही हूँ। यहाँ पे 15-20 चेन, कुछ भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 चेन हमने लिया पे यहाँ पे। और इस टोपी मैं जो बना रही हूँ, इसका नाप मैं 12 से 13 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसका नाप आप उसके सर के गोलाई पे इंच टेप से नाप लें। तो मैंने इसका 19 इंच लंबाई बनाया है, पूरा गोलाई में नापने पे 19 इंच आया है, तो मैं उस नाप से इसको बना रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे 15 चेन ले लिया है, और यहाँ पे इस तरह से घुमाएंगे, और सबसे पहले वाले चेन पे हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। पहली चेन में जोड़ देना है हमें, इस तरह से जोड़ लेंगे इसे। और इसे हम 4 प्लाई ऊन से और क्रोशिया नंबर 12 या तो 11 से बना सकती हैं, या तो फिर आप 3 mm क्रोशिया से भी बना सकती हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए, हम 2-3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने पे हर चेन में हमें, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, इसे सीधा करना है। चेन जब हम बना रहे हैं तो सीधा इसे जोड़ना है, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से इसे पहले सीधा कर लेंगे, और इधर से जोड़ेंगे इसे, उल्टे साइड से इसे घुसाते हुए इसे इस तरह से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे हम, 1 2 और ये 3। अब हर चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन जो दिख रही है आपको, हम ये ऊपर वाले हिस्से पे नहीं बुनेंगे, नहीं तो ये अच्छी नहीं लगती है। ये 2 जो धागे दिख रहे हैं, 1 और ये 2 धागों के बीच में जो नीचे वहाँ पे हम इसे बुनेंगे, तो ये बहुत अच्छा बन के आती है इस तरह से। हर चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से दिखा देती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे हम अक्सर यहाँ बुनते हैं, ये गलत तरीका है बुनने का, तो यहाँ हम नहीं बुनेंगे, यहाँ पे बुनेंगे नीचे में। ये तरीका सबसे सही होता है बुनाई करने का। इस तरह से करते हुए फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे नहीं बुनेंगे, यहाँ पे बुनेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे हम। फिर दिखाती हूँ कि बॉर्डर किस तरह से बनाया है हमने। देखिए, दो कलर से मैंने ये बॉर्डर बनाया है, 2 लाइन का ही बनाया है। ये हमने डबल क्रोशिया किया है, फिर एक लाइन बॉर्डर, फिर एक लाइन और दूसरे कलर से बॉर्डर। तो चलिए, ये पूरा लाइन कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ बॉर्डर आपको। तो देखिए, इस तरह से हमने कर लिया इसे पूरा डबल क्रोशिया का। अब यहाँ जो 3 चेन हमने बनाया था, सबसे ऊपर वाले चेन पे हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए, ये देखिए हमने 3 चेन बना लिया। अब इस तरह से लेंगे, और जो पहला डबल क्रोशिया है इसके इस तरह से डालेंगे हम। देखिए, क्रोशिया को अंदर की ओर डालेंगे, इस तरह से, इस तरह से क्रोशिया को डालना है, और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर डालेंगे, नीचे से डालना है, 2 डबल क्रोशिया, फिर क्रोश पे धागा लेंगे, और ये दोनों जो है इसकी देखिए इधर से घुमाते हुए करेंगे, पीछे की तरफ से घुमाते हुए करेंगे, और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। यानी 2 ऊपर तरफ से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 नीचे की ओर से डबल क्रोशिया करेंगे, और इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फिर 2 ऊपर तरफ से डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए, और इसी तरह से 2 लाइन हमने कंप्लीट किया हुआ है, बॉर्डर लाइन। आप चाहे तो पूरा कैप एक ही कलर से बना सकती हैं, मैंने 2 कलर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। देखिए, इस तरह से फिर 2 अंदर की तरफ से करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ आके फिर यहाँ हम जोड़ लेंगे, और सेम इसी तरह से आके फिर हम
यहाँ पे जोड़ेंगे और देखिए जो फंदे नीचे दिखेंगे फिर उसको नीचे तरफ से बुनना है, 2 फंदे ऊपर तरफ से दिखेंगे उसको ऊपर तरफ से बुनना है। जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये 2 फंदे नीचे की तरफ से दिख रहे हैं तो इसे हम नीचे की तरफ से इस तरह से बुनेंगे, और ये फंदे देखिए ऊपर की तरफ से दिख रहे हैं तो इसे हम इस तरह से बुनेंगे। सेम इसी तरह से करते हुए डबल क्रोशिया, ये जो बॉर्डर लाइन है 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे की जो डिज़ाइन है देखिए, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये किस तरह से बनेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसका डिज़ाइन दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से करते हुए हमने ये बॉर्डर लाइन पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो हमने 3 चेन बनाया था यहाँ पे हम सेकंड चेन में डालेंगे और इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ से 1 चेन हम स्किप करेंगे, ये चेन हम स्किप करेंगे, 1 चेन स्किप करना है। उसके अगले चेन में डाल के हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए क्रोस पे धागा लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन देखिए सारे फंदों को गिराना नहीं है, एक फंदा हम इसी पे रखेंगे। ये सारे फंदे गिराएंगे नहीं, डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन एक फंदा इसी पे रखेंगे, जिससे 1 और 2 फंदे हो गए। इसी तरह से हमें 7 फंदे इस पे होने चाहिए क्रोशिया पे। 3 4 5 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और करेंगे यानी 7। ये 7 फंदे हमने बना लिए हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके सबसे पहले देखिए एक फंदा निकालेंगे हम इस तरह से, सबसे पहला फंदा एक निकालेंगे, उसके बाद 2 फंदे निकालेंगे, ये फंदा और ये फंदा, ये इस तरह से 2, फिर 2 निकालेंगे। अब 2 करके निकालना, सबसे पहले एक निकालेंगे उसके बाद 2 करके निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से करेंगे और फिर इस तरह से हो गया। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर अगले में सेम यही डिज़ाइन हमको रिपीट करना है। फिर सेम इसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, फिर इसी तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे और यहाँ एक चेन स्किप करेंगे और अगले में डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया ना, सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 हो गए, एक फंदा पहले से था और एक ये, 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7। टोटल 7 फंदे होने चाहिए हमारे क्रोशिया पे। उसके बाद सबसे फर्स्ट फंदा पहले एक निकालेंगे, उसके बाद 2 फंदे निकालेंगे, 2 फंदे निकालें, फिर 2 फंदे निकालें, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, 2 फंदे, फिर 2 फंदे। इसी तरह से करते हुए इसकी पूरी बुनाई करेंगे। देखिए जहाँ हमने यहाँ 3 चेन बनाई है, यहाँ पे हम भी ये डिज़ाइन सेम यहाँ भी बनेगी। उसके बाद इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए ये पूरा कर लेती हूँ, फिर यहाँ भी दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है, ताकि समझ में आ जाए आपको पूरा। तो देखिए ये बन गया। अब बीच में फिर एक चेन स्किप करेंगे। देखिए ये चेन तो हमारी बुनी हुई है, ये चेन स्किप करेंगे और ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था 3 चेन, अब इसमें बनाएंगे हम, इस तरह से लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम। देखिए 1 2 यानी 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7।
1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सबसे पहले 1 चेन निकालेंगे, फिर 2 2 चेन निकालना है हमें। 2 चेन, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन, फिर से 2, फिर 2 और फिर 2, इस तरह से। उसके बाद देखिए ये इस तरह से आएगी, इसे इस तरह से हम घसका लेंगे और ये जो यहाँ पे चेन बनी है ना, यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए ये सबसे पहली वाली है, यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे हम इसे। सॉरी, यहाँ गलत हो गया था, हमें इस दिशा से नहीं बुनना है, इधर से बुनेंगे हम। इस तरह से इसे पलटेंगे और यहाँ पे बुनेंगे। तीन हो गए, 4 5 6 और ये 7, यानी 7, इस तरह से। फिर 1 निकालेंगे, फिर 2, इस तरह से 2 2 करके निकालते जाना है हमें। 2 2 करके ही निकालना है, एक ये और एक ये, इस तरह से, इसीलिए 2 2 फंदे हो जाते हैं हमारे। अब देखिए ये जो सबसे फर्स्ट वाला फंदा है, ये जो हमने जिसमें डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पे इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। तो देखिए सारे इस तरह से डिज़ाइन आ जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, मैं 2 लाइन से बना रही हूँ, इसीलिए एक ये डिज़ाइन बनाएंगे और फिर सेम हम इसी तरह से जैसे पहली लाइन में हमने किया था ना, डबल क्रोशिया बनाया हुआ था। अब इसके बाद सारी चेन पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाया। अब जितने भी चेन दिखेगी सब में हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक चेन यहाँ पे है, इसमें भी हम डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगली चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पूरी रो हम डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगली लाइन जो है, फिर हम सेम यही डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे अगली ये लाइन कंप्लीट करने के बाद ये डिज़ाइन बनाएंगे, तो लेकिन पर्पल कलर से बनाएंगे हम। जितनी भी चेन देखेगी सब में हमें डबल क्रोशिया करना है, ये ध्यान रहे। चलिए इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। और आगे ये जो डिज़ाइन है, और इसे काउंट नहीं करेंगे, ये डिज़ाइन काउंट करते हुए हमें 5 लाइन कंप्लीट करनी है। डिज़ाइन तो आपने सीख लिया, ये डिज़ाइन जब कंप्लीट होगी फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर डिज़ाइन, फिर डबल क्रोशिया, फिर डिज़ाइन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हमें इसकी 5 लाइन कंप्लीट करनी है, ये डिज़ाइन की। ये डिज़ाइन की 5 लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर किस तरह से ये डिज़ाइन घटेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए 5 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कैसे करना है, फिर से बता देती हूँ। ये डिज़ाइन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर सेम यही डिज़ाइन करेंगे। एक चेन में डिज़ाइन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, फिर एक में डिज़ाइन, फिर एक स्किप, फिर वो लाइन डिज़ाइन कंप्लीट होगी, फिर डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर डिज़ाइन बनेगी। तो चलिए पूरा लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, 5 लाइन, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमने ये टोपी इतना कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने यहाँ 5 राउंड नहीं बनाया, 4 राउंड ही बनाया है, क्योंकि कैप बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए 1 2 3 4 डिज़ाइन करने के बाद अब यहाँ से देखिए यहाँ पे अब डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके अगले चेन में डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। दोनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। सबसे पहले दोनों फंदों को एक साथ घटाना है। अब फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले चेन में डालेंगे, इसके अगले चेन में डालेंगे यहाँ पे, यहाँ एक डबल क्रोशिया। अब देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे, मतलब हर चेन में डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 में घटाएंगे। देखिए 2 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। अब एक डबल क्रोशिया करके एक फंदा हम क्रोस पे ही रखेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे, यहाँ पे यहाँ भी डबल क्रोशिया करेंगे। अब एक साथ 3 फंदे हो गए। देखिए एक साथ 3 फंदे देख रहे हैं, 1 2 3, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर देखिए एक आपको चेन ज़्यादा छोटी दिखाई देगी, देखिए, और एक थोड़ी सी बड़ी,
ये चेन बड़ी दिखाई देगी, एक छोटी, तो ये इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, उसके अगले चेन में डालेंगे, वहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए, अब 2 फंदे फिर घटाएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन एक फंदे क्रूस पे ही रखेंगे, फिर अगले चेन में डालेंगे और यहाँ भी हम डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन एक फंदा हम क्रूस पे ही छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से 3 फंदे रह जाते हैं हमारे। अभी तीनों को एक साथ बंद करेंगे इस तरह से। ये लाइन पूरी इसी तरह से कंप्लीट होगी। 2 हम देखिए 2 हम बनाएंगे इसके डबल क्रोशिया, एक चेन में डाला, एक डबल क्रोशिया, उसके अगले चेन में डालेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, लेकिन इसे पूरा नहीं बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। फिर इसके अगले में डालेंगे डबल क्रोशिया, लेकिन इसे बुनेंगे नहीं। देखिए 3 फंदों को एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये वाइट कलर लेंगे, फिर वाइट कलर से ये डिज़ाइन बनाएंगे हम। फिर अगली लाइन में फिर हम इसी तरह से घटाएंगे इसे, जैसे हमने यहाँ घटाया है। तो चलिए, तो घटाने का तरीका मैंने बता दिया आपको। देखिए ये घटाना है, उसके बाद फिर हम वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर से फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, जितने फंदे जैसे दिख रहे हैं, जैसे मैंने ये डिज़ाइन पहले आपको बताया था। फिर वाइट कलर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया ना। सबसे पहले 2 फंदे घटाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने फंदे घटाए, फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाया अलग अलग चेन में, फिर 1-2 फंदे को घटाया, 2 फंदे को फिर से घटाया, फिर 2 डबल क्रोशिया किया, 2 फंदे को घटाया। इसी तरह से अगली लाइन में भी करेंगे। तो ये लाइन करने के बाद फिर ये डिज़ाइन कर लूँगी मैं। फिर अगली लाइन जो ये वाली है सफ़ेद वाली, उसमें घटाएंगे जब, तो आपको दिखा देती हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एक ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे फंदे घटाए थे, उसके बाद ये डिज़ाइन बनाया। अब देखिए यहाँ से फिर फंदे घटाएंगे, तो यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद इसकी अगली वाली चेन में डालेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। देखिए, और 2 फंदों को एक साथ इस तरह से घटा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे चेन है, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया को फुल बनाना है, हमें पूरा बनाना है। फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, इसे भी पूरा बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बुन के घटाएंगे। देखिए इस तरह से एक चेन में डाला, ये हम पूरा नहीं बुनेंगे, एक फंदा हम क्रोशिया पे ही छोड़ देंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे, यहाँ भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन इसे में छोड़ देंगे। देखिए, और 3 फंदों को एक साथ बुन देंगे। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करना है। 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 एक साथ घटाएंगे। इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद फिर अगली लाइन में हम इसे घटाएंगे, जैसे यहाँ घटाया है सेम इसी तरह से करेंगे। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद, घटाने के बाद फिर हम ये इस कलर से जोड़ेंगे और ये डिज़ाइन बनाएंगे। फिर हम ये कलर लगा के फिर इस कलर से घटाएंगे इस फंदे को। उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि इसको सिलने का तरीका क्या है और ऊपर में किस तरह से ये पॉम लगेगा, वो मैं दिखाती हूँ आपको। रेडी कर लिया, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन आया है। देखिए ये 3D डिज़ाइन है। और इसे देखिए मैंने कहाँ से घटाना शुरू किया है था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 1 2 3 4 लाइनें हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमने 2 फंदे को हमने एक साथ घटाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 फंदे को घटाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर उसके ऊपर लाइन में मैंने सारे में ये डिज़ाइन बनाया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए डबल क्रोशिया है, फिर उसी तरह से हमने किया, आपको दिख रही होगी। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, उसे फिर हमने क्रोस पे ही रहने दिया एक चेन, फिर दूसरा बुना, उसे भी क्रोस पे रहने दिया, दोनों को एक साथ घटा दिया। फिर 2 डबल क्रोशिया इसी तरह से घटाते हुए 1 2 और ये 3 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से सुई से सिलेंगे हम। इस तरह से पकड़ेंगे हम इसे, यहाँ पकड़ेंगे
फिर अंदर की ओर सुई डालते हुए इस तरह से घुमाते हुए हम इसे सिलेंगे। इस तरह से करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं पहले। अब देखिए ये हमने चारों तरफ से उसी तरह से घुमाते हुए हमने धागा पार कर लिया है। अब इस तरह से ये धागा को खींचेंगे हम इस तरह से, देखिए ये वाला खींचेंगे, इसको नहीं खींचना है। इस तरह से खींचेंगे इसे, पूरा भी नहीं खींचना है इसे। अब इसे थोड़ा सा हल्का खींच देंगे। ऐसा नहीं कि ये सिकुड़ जाए, इस तरह से रखना है हमें। देखिए इतना छोड़ देना हमें, नहीं तो ये पूरा सिकुड़ जाएगा और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए हम इसे इतना छोड़ेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा पॉम पॉम बटन लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना। इसे अब इस तरह से गांठ लगा लेंगे दोनों साइड से अंदर की ओर, ताकि इसे मजबूती आ जाए। यहाँ भी गांठ लगा सकते हैं सबसे पहले एक। ये ज़्यादा खींचने से इसकी सारी डिज़ाइन मुड़ जाएगी, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं खींचना है आपको। इस तरह से ये डिज़ाइन देखिए। यहाँ गांठ लगा देंगे, एक गांठ और लगाएंगे, इसे अंदर की ओर कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉम पॉम बटन बनाएंगे हम। देखिए देखिए ये कैप को मैंने इधर से इसे गांठ लगा के इसे बांध लिया है। और देखिए इसे आप बैक साइड से भी पहन सकती हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर भी ये डिज़ाइन, जैसे आप यहाँ पे कोई बटन या पॉम पॉम लगा सकते हैं, जिसे आप खोल के दोबारा भी लगा सकते हैं। एक इधर से पॉम पॉम लगा लें, एक उधर से, इधर से ऐसा लगाएं ताकि चिट्टा आता है उससे, या तो फिर आप इसे पूरा बंद करके धागे से इधर उधर से, उसके बाद आप जो बटन आता है टिप टॉप बटन, उसे आप लगा लें। तब इधर से भी पहन सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए बैक साइड से भी और राइट साइड से इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, एकदम 3D लुक। अब दोनों साइड से पहने इसे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इधर पहने चाहे उधर, सिर्फ धागा को अंदर की ओर इसे बांध ले, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ इस तरह से किया हुआ है। तो मैंने यहाँ धागे को, दोनों धागों को बांध लिया है। तो आप इसे इस तरह से करें कि अंदर की ओर करते हुए धागों को कर लेंगे, तो आप इधर से भी कैप पहन सकते हैं, है ना। तो चलिए अब पॉम पॉम बटन बता देते हैं आपको कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम ये, यहाँ पे आपका पर्पल कलर है तो मैं यहाँ वाइट दूंगी तो अच्छा लगेगा वाइट से। इस तरह से करेंगे देखिए। और ये कैप को बनाने में 70 ग्राम से भी कम की ऊन लगी हुई है। देखिए इस तरह से हम उंगली पे इस तरह से घुमाएंगे 4 से 5 बार। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इस तरह से क्रोशिया डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए ये हमने इस तरह से खोल लिया, इसे क्रोशिया डालेंगे इसके अंदर और इसे खींचते हुए इस तरह से लाएंगे और यहाँ बांधना है। अब इसकी गोलाई में घुमाते हुए हमें, जब तक ये गोलाई भर ना जाए तब तक हमें इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करते रहना है। देखिए इस तरह से। कहीं भी इसे बांधना नहीं है, बस इसे घुमाते हुए, गोल करते हुए इसे पूरा ये जो गैप है इसे भरना है। देख रहे हैं सिंगल क्रोशिया में कर रही हूँ इसमें। देखिए इस तरह करते हुए गोलाई में घुमाते हुए फिर ये राउंड पूरा करेंगे। फिर इसके ऊपर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, जब तक ये गैप हमारी भर ना जाए, ये इतनी बड़ी गैप, तब तक हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए, घुमाते हुए बनाते रहना है। तो देखिए ये बटन बन के रेडी हो गया। इतना इसमें गैप रहने दें। आप चाहे तो इसके अंदर मोती भी लगा सकते हैं। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे अगली चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया इस तरह से जोड़ते हुए इसे काट लेंगे।
और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अब यहाँ से धागा कट कर देंगे हम। इस तरह से कितना खूबसूरत बन के बटन आ गया। इस तरह से करते हुए इसे अंदर की ओर कर लेंगे ताकि ये दिखे ना धागा। देखिए इस तरह से बटन बन के आ जाएगी। उसके बाद आप इस कैप के ऊपर इस तरह से सुई धागा से इसकी मदद से यहाँ पे इसे लगा दें। देखिए इस तरह से इसे लगा देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पे इधर से सुई लेते हुए किनारे से इसे बांधते हुए इसे सिल लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कैप। देखिए बनके कितना खूबसूरत आया है। चारों तरफ से घुमा के दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा डिज़ाइन आपको। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। अगर आप सबको अच्छा लगता है आज का वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक दे दें और वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में एक घंटी आएगी उसे भी दबा दें ताकि मैं भी जो नया नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।